रोबोट्स इन डिस्गाइज के पिछले एपिसोड में आपने देखा ऑप्टिमस के लेवल्स बहुत ही कम हैं। मैं मिशन को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। आप अब तक अच्छे फैसले करते आए हैं बम्बलबी, पर ऑप्टिमस को हमारा लीडर बनाना। उन्हें जो करना है करने दो। उन्हें ऐसी पोजीशन में रखना जहां मिशन को नुकसान न पहुंचे। लेकिन लड़ाई में ओवरलोड ने ऑप्टिमस के असिस्टेंट को घायल कर दिया था। मैं उस डिसेप्टिकॉन से लड़ने जा रहा हूँ। हेलो, मिलकर अच्छा लगा छोटे मोटे नन्हे मुन्ने शैतानों। क्या तुम मेरी फिल्म में मेरे साथी कलाकार बनोगे? शो टाइम। ऑप्टिमस! मास्टर ड्रिव, हमें आपके तजुर्बे की मदद चाहिए। आपकी समझदारी की सलाह चाहिए। आपकी मदद चाहिए। पर बर्फ टूट सकती है। बहस मत करो। जी साहब। शुक्रिया दोस्तों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ठंड में मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप पहाड़ के नीचे हमारा इंतजार कीजिए। हम आपसे। अब क्या हुआ उसे? पहला ही मिशन ऐसा है तो आगे न जाने क्या क्या होगा। ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट इन डिस्गाइज सीजन 2 ओवरलोडेड पार्ट 2। हवा में उड़ो। यस मास्टर। विनी, तुम क्या कर रही हो? अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है लेफ्टिनेंट? यहाँ पर लड़ाई हुई थी, जहाँ तक मुझे लगता है ओवरलोड और उन मिनिकॉन्स के बीच में। ये तो ओवरलोड के ब्लास्टर्स की वजह से ही हुआ होगा। और ये रैंसैक या बैक ट्रैक ने किया होगा या जंग ने। उम्मीद है ओवरलोड को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। असली चोट तो मैं उसे दूंगा। ओवरलोड और मिनिकॉन्स लड़ाई के बाद अलग अलग दिशाओं में गए होंगे। उन पेड़ों को ओवरलोड नहीं तोड़ा होगा। मैं इस तरफ जाकर उसे ढूंढता हूँ, तुम दोनों दूसरी तरफ जाकर रैंसैक और बैक ट्रैक को ढूंढो।
सर, आपको ओवरलोड से लड़ने में मदद नहीं चाहिए? उसका आपसे स्क्रैपयार्ड में भी कड़ा मुकाबला हुआ था और मुझे लग रहा है कि शायद उससे पहले भी नहीं, ओवरलोड से सिर्फ मैं लड़ूंगा। तुमने कमाल कर दिया विंडब्लेड। तुम्हारे टर्बाइन्स की वजह से बर्फ की ढेर पूरी ताकत के साथ हमसे नहीं टकराई। थैंक यू विंडब्लेड, तुम्हारी वजह से हम बच गए। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। बस ज्यादा मस्का नहीं छुटकू, ये मेरी दोस्त है। अगर तारीफ का सिलसिला खत्म हो गया है तो हम अपने मिशन पर ध्यान दें। हमें हर हाल में उस डिसेप्टिकॉन को पकड़ना है। ऑप्टिमस, हमें डिसेप्टिकॉन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो ठीक है, हम उसके बारे में पता लगा लेते हैं। हाँ, सुन रहा हूँ, 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 सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हमें उस डिसेप्टिकॉन के बारे में बताओ जो पृथ्वी के पोलर बेयर जैसा दिखता है, जिसकी दहाड़ सब कुछ हिला देती है। ठीक है, अभी बताता हूँ। पोलर क्लॉ साइबरट्रॉन के उत्तरी इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है। खतरनाक दहाड़ के अलावा उसमें बहुत शक्ति है और उसकी आंखें भी तेज हैं। वो योजनाएं बनाने में माहिर है। वो कभी कभी हाइबरनेशन के लिए बहुत पहले से ही योजनाएं बना लेता है ताकि उसे कोई भी तकलीफ ना हो। थैंक यू फिक्सिट। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखें इतनी तेज हैं तो वो हमें दूर से ही आता हुआ देख लेगा। मेरे साथ चलो। जब मैं प्राइम्स के साथ था तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। उनमें से कुछ मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। लेफ्टिनेंट को इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था ग्रिमलॉक। कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करती हो? बम्बल भी तो। क्या बात है? हम दोनों मिनिकॉन्स का पीछा नहीं कर रहे थे सॉन्गाम। तो फिर किसका पीछा कर रहे थे? हमेशा सतर्क रहो। स्काउट रूल नंबर 13, आग अपने आप नहीं जलती। चलो बच्चों, कैंप साइट ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें रूल्स पता है ना? लास्ट में पहुंचने वाले ट्रुप को सफाई करनी होगी। फंस गए। आज कैसे जलाएंगे? हम तो अपने साथ माचिस भी नहीं लाए। तुम्हारे रहते हम उन लोगों से कैसे छिप पाएंगे ग्रिमलॉक? फिक्र मत करो, उन्होंने हमें देखा नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। चलो जल्दी चलो, वरना इस साल भी सारा कचरा मुझे उठाना पड़ेगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है बच्चों। फॉरेस्ट सर्विस सिर्फ 26B के लिए तैयारी कर रही है। अगर साइंटिस्ट कोई डायनासोर बनाते हैं और वो भाग जाता है तो कैसे पकड़ेंगे? स्कूल में ही रहना। हमें सफाई का काम करना पड़ेगा, लेकिन कैंप फायर में हम ही सबसे अच्छी कहानी सुनाएंगे। मुझे पता नहीं था कि मैं किसी गाड़ी को स्कैन करके उसकी किसी एक खूबी को अपना सकती हूँ। वाकई प्राइम्स ने आपको एक बहुत ही काम की चीज सिखाई है ऑप्टिमस। और मैं इस लुक में काफी अच्छा भी लग रहा हूँ। मुझे खुशी है ये काम हो गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।
अब तो तुम मान गए होगे कि ऑप्टिमस का टीम में होना हमारे लिए फायदेमंद है। क्या तुमने ऑप्टिमस की आवाज सुनी थी? सिर्फ ट्रक को स्कैन करने में वो थक गए थे। तुम अपनी हालत देखो, लगता है ठंड ने तुम्हारी भी हालत खराब कर रखी है। नहीं, मेरे स्टेबलाइजर में कंकड़ घुस गया था। निकल जाएगा। चलो फिर से रिहर्सल करें, ताकि जब शहर को तबाह करने का शो शुरू होगा तो उसे देखकर ऑप्टिमस प्राइम भाग कर आएगा। हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई हमारी मदद करो। बस बंद करो अपना ये नाटक ओवरलोड। ये क्या, ऑप्टिमस नहीं आया? कहानी में नया ट्विस्ट? तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। अच्छा, एक्शन। सब लोग रुक जाओ। वो गया, अब चलो। वो गुफा को तैयार कर रहा है हाइबरनेशन के लिए। ऑप्टिमस, मुझे लगता है हमें पोलो क्लॉक के पूरी तरह से सो जाने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्यों? हम 4 लोग हैं और वो सिर्फ एक है। इसी वक्त पकड़ लेते हैं। स्टेबलाइजर में कंकड़, हाँ? हाँ। क्या तुम्हें पोलो क्लॉ दिख रहा है? वो रहा। मैं भी उसे पकड़ने में मदद करना चाहता हूँ। हटाओ रास्ते से। लगता है ठंड में मेरे पुर्जे भी जवाब दे रहे हैं। हम सबका यही हाल है। हमें इस मिशन को जल्दी से पूरा करना होगा। कैसे? पोलो क्लॉ तो हमारे ऊपर पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो जाएगा ना? ये जरूरी नहीं है। देखो, पोलो क्लॉ जिस दिशा में जा रहा था, समंदर की जमीन ऊपर की तरफ जा रही है। तो विंड ब्लेड, तुम जेट मोड ले लो। उड़कर पानी के बाहर जाओ और जब पोलो क्लॉ दिखे हमें अपनी पोजीशन बताओ। फिर अपना पूरा जोर लगा के उसे पानी में धकेल दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। चलो, हमें तैयार रहना होगा। ठंड हमें भी परेशान कर रही है। ऑप्टिमस ये सब कैसे कर लेते हैं? जब शरीर कमजोर होता है तो मनोबल उसे मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है।
एक मिनट, मैंने तुम्हें पहचान लिया। पहचान लिया? हाँ, तुमने मुझे घटिया और ओवर एक्टिंग करने वाला एक्टर कहा था। तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की थी? वो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था? ठीक है, पर फिर भी तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। पता नहीं तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जो भी हो, उसमें मेरे चेहरे वाली बात तो नहीं है। पानी के अंदर तुम्हारी दहाड़ नहीं निकलती, क्यों? सही कहा ना? पोलक लॉ ने हार मान ली है। इतनी ठंडी में उसकी शक्तियां काम नहीं करने वाली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आपका प्लान बहुत ही अच्छा था ऑप्टिमस प्राइम। जब हम में शक्ति कम होती है तो हमें सामने वाले की शक्ति को भी कम करके वार करना चाहिए। चलो, सब कुछ सही रहा इस बार। विंड ब्लेड समंदर की जमीन में पास वाले किनारे तक ऊपर की तरफ जाने वाली ढलान है। हम तुम्हें किनारे पर मिलते हैं अपने कैदी के साथ। ठीक है। उसके बाद न जाने हमें घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। रास्ते में पोलक लॉ आराम से सो सकता है। साइड स्वाइप, तुम लंगड़ा कर चल रहे हो। क्या तुम्हें सहारे की जरूरत है? कितनी कोशिश कर रहा हूं, पर तुम याद नहीं आ रहे। मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी, पर क्या करें? अब हर फिल्म में कहानी खत्म तो नहीं होती ना। मुझे ऑप्टिमस के साथ अपने क्लाइमेक्स सीन का इंतजार है। तुम्हारे रोल को खत्म करने का वक्त आ गया है। हेलो, क्या तुमने सुना नहीं? जब मैं डायलॉग्स बोलता हूँ तो सभी को सुनना पड़ता है। मुझे पता है तुम साइक्लोन मिनीकॉन्स फ्री एजेंट्स हो, किसी के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन ये ओवरलोड सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? तुम मेरे असिस्टेंट्स को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी चलते शो में। मैं तुम दोनों को तुम्हारा मनपसंद काम दूंगा और तुम्हें इस नौटंकी बाज का हुक्म कभी सुनना नहीं पड़ेगा। नौटंकी? ये तो मेरी। तुम ये शोर मचाकर मेरे परफॉर्मेंस में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें ये आवाज बहुत अच्छी लगती है ना? वो देखो, वहाँ बहुत सारी ऐसी बजाने की चीजें। तुम एक ऑटोबॉट की बात क्यों सुन रहे हो? मैं यहाँ का हीरो हूँ। नहीं, मत करो मुझे मारना। सिक्योरिटी! मैं भी इस फिल्म को अपने तरीके से खत्म करना चाह रहा था, जहाँ जैसे ही मैं तुम्हें याद आ जाता मैं तुम्हें मुक्का मारता। पर कोई बात नहीं, मैं इससे भी खुश रहूंगा। चेहरे पर नहीं, चेहरे पर नहीं। The end. वाह, मैं
मैं मुक्का मारने में एक्सपर्ट हूँ। आपने जो मुक्का मारा बिल्कुल ग्रिमलॉक स्टाइल का था। हमें आप पर नाज है लेफ्टिनेंट। सच कहूँ तो मुझे मदद की जरूरत थी। तुमने बिल्कुल सही कहा था स्ट्रॉन्ग आर्म। तुमने टीम के बारे में भी सही कहा था। इस टीम में फुर्तीले बॉट्स नहीं है, तो हमें अलग तरीके अपनाकर जीतना होगा। आपको भी हम पर नाज होगा सर। वो तो अब भी है, पर हमें प्रैक्टिस करनी है। और वैसे प्रैक्टिस से याद आया, बिल्कुल नहीं ग्रैम, जरूरत ना हो तो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो छुटकू जब तक खेलने में बिजी हैं। शाबाश, हम और खेलेंगे। हम इसी तरह बजाते बजाते स्क्रैप यार्ड जाएंगे और तुम स्टेसिस पॉड में चले जाना। चलो हम सब बैंड बजाते हैं, चलो। हम यहाँ कैंपिंग करने कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत भालू है। शानूर मिर्जा फॉर बम्बलबी, मनीष भवन फॉर डेन, सुमित कौल फॉर फिक्स इट, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, राकेश चतुर्वेदी फॉर ओवरलोड, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, अमित टियोंडी फॉर रसल, कृतार्थ त्रिवेदी फॉर साइड्सबाई, आदित्य राज फॉर स्टील जॉ, अनीता दुकानिया फॉर स्ट्रॉन्ग आर्म, राकेश चतुर्वेदी फॉर सेगो हॉर्न, रिकॉर्डिस्ट नितिन, स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन सुमिता गांगुली, डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा,